Good morning dear students, myself Aryan Kumar. Today we will study about types of chemical reaction. This is the third video lecture of chemical reactions and equation. In this video we will study about types of chemical reaction. In previous video we were study about what is chemical reactions and equations. Today we will study about types of chemical reactions. There are 5 types of chemical reaction. First one, combination. Second one, decomposition. Third one, displacement. Fourth one, double displacement. And fifth one, oxidation. And रिडक्शन, और इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। और केमिकल रिएक्शन का टोटल 5 टाइप होता है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसी 5th रिएक्शन का दूसरा भी नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग 1 बाय 1 इस पांचों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का वैसा टाइप है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा नया सब्सटेंस लिया जाएगा और सिंगल नया सब्सटेंस बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट इसमें सिंगल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए H2 + O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके जो है वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो वाटर का फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सिंपलर सब्सटेंस, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट कितना बना है? तो सिंगल बना है। तो सिंगल प्रोडक्ट बना, इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 सिंपलर सब्सटेंस में भी दोनों एलिमेंट हो सकता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दोनों एलिमेंट ही लिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों एलिमेंट लिए हैं। हो सकता है दोनों कंपाउंड ले लें, हो सकता है एक कंपाउंड और एक एलिमेंट ले सकते हैं।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल 3 टाइप का हो सकता है, एक दोनों एलिमेंट हो, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो, या फिर दोनों ही कंपाउंड हो। तो यहाँ पे जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इसका रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कॉमन वर्ड में यानी कॉमन लैंग्वेज में लाइम कहा जाता है। ये वाटर है और इसको यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे इसको कॉमन लैंग्वेज में स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैक्ड लाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दो सिंपलर सब्सटेंस आपस में मिक्स हुआ है, रिएक्शन किया है, और रिएक्शन करके प्रोडक्ट कितना बना है, तो 1 बना है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 1 होना चाहिए। तो इसीलिए इस रिएक्शन को भी क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो दोनों सब्सटेंस लिया गया है वो दोनों सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है, जबकि इस एग्जाम्पल में दोनों क्या लिया गया था, एलिमेंट लिया गया था। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये 2 एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा और CO2 का फॉर्मेशन करेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, कंपाउंड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बना है, तो एक ही प्रोडक्ट बना है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें देख सकते हैं कि एक कंपाउंड है तो दूसरा एलिमेंट है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसी 3 टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन के सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, और सेकेंड टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट रिएक्शन होगा। डीकम्पोजिशन में जो है एक सिंपलर सब्सटेंस जो होगा, यानी सिंगल सब्सटेंस है, वो ब्रेक करेगा 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, उसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन इसका होगा, दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substances are called decomposition reaction। यानी कि इसमें सिंगल सब्सटेंस लेना है और वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, CaCO3, इसको हम लोग हीट करते हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये यहाँ पे जो स्मॉल ट्रायंगल साइन दिए हैं इसको डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्शन को हीट किया जा रहा है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो हीट करने के कारण कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सिंगल सब्सटेंस लिया गया है और फॉर्मेशन हुआ है
दो सब्सटेंस का यानी टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि कॉम्बिनेशन में दो सिंपलर सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता था, लेकिन यहाँ डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होके टू सब्सटेंस में फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। और एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो डिकम्पोजिशन में सिर्फ हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट एक होना चाहिए, प्रोडक्ट दो या दो से जितना ज़्यादा हो सके। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो सिंपलर सब्सटेंस को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे क्या दिए हैं? हीट के फॉर्म में। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। यानी कि ये जो रिएक्शन हुआ इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। यानी कि सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस को ब्रेक किया जाएगा हीट के हेल्प से, तो उस डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे सब्सटेंस को स्प्लिट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन यानी कि वैसा कंपाउंड या सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से स्प्लिट होगा उसको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल के लिए मोल्टेन NaCl मोल्टेन NaCl, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, सोडियम मेटल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण NaCl जो है स्प्लिट हो गया मेटल सोडियम में और क्लोरीन में। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे मोल्टेन NaCl का मतलब है कि NaCl को हीट करके लिक्विड फॉर्म में ले आया गया है। जनरली NaCl जिसको टेबल साल्ट बोला जाता है, घर में जो हम लोग नमक खाते हैं उसको, तो ये NaCl को हीट करके लिक्विड स्टेट में लाया जाता है, जबकि घर में जो नमक होगा वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो मोल्टेन NaCl का मतलब हुआ लिक्विड NaCl। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए हैं तो पास कराने से सोडियम मेटल और क्लोरीन मिला है। अब इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इक्वेशन यहाँ पे ये बैलेंस है नहीं, बैलेंस करते हैं इसको तो इस तरीके से ये बैलेंस हुआ। तो हम लोग 8th क्लास में पढ़े हैं कि प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड को मिक्स कर देंगे, यानी कि इसको कहेंगे यहाँ पे एसिडुलेटेड वाटर। यानी कि वाटर में स्मॉल अमाउंट में कोई भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, कुछ भी इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सब्सटेंस यानी कि सिंगल रिएक्टेंट लिया गया है और प्रोडक्ट कितना बना है? 2 बना है। तो इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन तो हुआ ही, साथ साथ ये डिकम्पोजिशन में कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे जो है तीसरा टाइप का भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसमें हम लोग एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में नहीं सप्लाई करेंगे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करेंगे लाइट के फॉर्म में।
तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं AgCl, और इसमें हम लोग लाइट फॉल करेंगे। तो लाइट फॉल करने से सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये सिल्वर क्लोराइड है, ये यहाँ पे सिल्वर और ये यहाँ पे क्लोरीन। अब यहाँ पे जो है सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है, सिल्वर का कलर ग्रेइश वाइट होगा और क्लोरीन का येलोविश। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये सिल्वर क्लोराइड पे लाइट फॉल कराए तो सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट यानी कि सिंगल सब्सटेंस लिए हैं और ब्रेक हुआ है 2 न्यू सब्सटेंस में। तो डिकम्पोजिशन तो हुआ, लेकिन डिकम्पोजिशन किसके हेल्प से हुआ? लाइट के हेल्प से। तो इसीलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन जो है 3 टाइप का हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। और ये केमिकल रिएक्शन जो है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले हुआ करता था तो उसमें इसी केमिकल्स का यूज किया जाता था। तो इस तरीके से ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है थर्ड टाइप का रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और उस रिएक्शन का टाइप का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेम से ही क्लियर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होगा कि कुछ भी आएगा और वो किसी न किसी को हटाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि कोई आएगा और किसी को हटाएगा। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो रिएक्शन में क्या आएगा? तो मे बी एलिमेंट आएगा, मे बी कंपाउंड आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन होगा दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द place of another element in a compound is called displacement reaction। तो displacement reaction में कोई कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें जो है जिंक का एक मेटल डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे ये जिंक इसके अंदर डालेंगे। तो जिंक डालने के कारण यहाँ पे ZnSO4 और कॉपर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो है कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू, ये यहाँ पे जिंक, ये जिंक सल्फेट कलरलेस, और यहाँ पे कॉपर का कलर रेड ब्राउन, कॉपर रेड ब्राउन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में से इस कॉपर को ये जिंक जो है हटाया है
और इसके जगह पे खुद ऐड हो गया आके, यानी कि ये जिंक जो है इस मेटल को हटाया और खुद इसके जगह पे आ गया, तो इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जो है हम लोग को चैप्टर नंबर 3 में मेटल नॉन मेटल में जो है हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या कि जो मेटल सीरीज में जितना ही ऊपर होगा, जैसे जो मेटल सीरीज में जितना ही ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो है सीरीज का स्टार्टिंग देखते हैं, उस चैप्टर में देखेंगे इसको कैसे लिखा जाता है। फिलहाल उस सीरीज को यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे टॉप में पोटेशियम, उसके बाद जो है सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से ये सीरीज आता रहता है। और उसके बाद जो है एल्युमिनियम के बाद जो है जिंक, आयरन, टीन, इस तरीके से ये आएगा। और ये बीच में हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के ठीक नीचे कॉपर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे सीरीज में जिंक जो है सीरीज में ऊपर है और कॉपर जो है सीरीज में नीचे है। तो जिंक जब ऊपर है तो जिंक मोर रिएक्टिव हुआ और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव हुआ। तो यहाँ पे जो है ये जिंक मोर रिएक्टिव था, तो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटा देगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटाएगा और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेनली हम लोग को जो है इसी के बारे में ध्यान में रखना है, सीरीज को ध्यान में रखना है कि मोर रिएक्टिव अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव इसी सीरीज से पता चलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो उसके बाद जो है हम लोग और भी ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किए, कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन करा के जिंक सल्फेट और कॉपर बना। और इसमें अभी से थोड़ा थोड़ा कलर के बारे में ध्यान में रखना है। तो कॉपर सल्फेट जब भी मिलेगा तो उसका कलर ध्यान में रखेंगे, ब्लू कलर का होगा ये। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, इस कलर को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये था तीसरा टाइप का रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो आई थिंक लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग बचा हुआ 2 टाइप का रिएक्शन डिस्कस करेंगे। 2 टाइप का बचा हुआ रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक आखिरी रेडॉक्स रिएक्शन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग उस दोनों टाइप को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप लोग यहाँ तक जो है तीनों टाइप का रिएक्शन अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।